बाबा साहब, जैसा कि चूंकि मेरी जो पहचान है श्वेत वस्त्र, तो ये जो ड्रेस कोड है कबीर पंथ का है। अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले कार्यक्रम में हम लोग और थे, और बड़ा अच्छा संजोग रहा कि यहाँ मुख्य अतिथि भी डॉक्टर साहब हैं, और जो हम लोगों को गोंडा में बुलाए थे वह भी डॉक्टर साहब हैं। चूंकि डॉक्टर साहब हैं तो आज का ही कार्यक्रम था, तो डॉक्टर जितेंद्र राव साहब जो मेडिकल कॉलेज केजीएमसी के प्रोफेसर हैं सीनियर, आज के ही तो उन्होंने लाइब्रेरी का एक उद्घाटन किया है। यह बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि बाबा साहब शिक्षा के विषय में तमाम अच्छी अच्छी बातें बाबा साहब का कोटेशन आप पढ़े हैं। उन्होंने जब लोक नायक पत्रिका का संपादन किया, उसको लॉन्च किया, तो उस अवसर पर उन्होंने कहा था कि जिस समाज के पास साहित्य नहीं है, पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं, वह समाज उस चिड़िया के समान होता है जिस चिड़िया के पास पंख नहीं होता। तो इसलिए लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र के साहित्य से संबंधित पुस्तकें उसमें होंगी, और लोग उसका अध्ययन करेंगे अपने महापुरुषों के विषय में, अपने महामहिलाओं के विषय में, जिन लोगों ने भी समाज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए जिन भी लोगों ने काम किया, ऐसे लोगों के, ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संतों गुरुओं, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के विभूतियों के विषय में लोग जानेंगे, और जान करके उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जो कुछ जान पाए, तो निश्चित है उसमें साहित्य का ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम आज बोल रहे हैं तो या तो कुछ पढ़े हैं या तो सुने हैं, लेकिन जो पढ़ेगा और जो सुनेगा वही तो बोल सकता है। जो न सुनेगा न पढ़ेगा वो नहीं बोल सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब के 3 गुरु थे। मैंने जो पढ़ा है कि बाबा साहब के पहले गुरु सदगुरु कबीर साहब थे। अभी हमारे पूज्य महंत जी ने बताया कि बाबा साहब के जो माता पिता थे, एक भाई उनके संत ही थे कबीर पंथ के, और उनके माता पिता भी कबीर पंथ के ही फॉलोअर थे, अनुयायी थे कबीर साहब के। क्योंकि मध्यकाल में जो भगवान बुद्ध की उपलब्धियां था, ज्ञान था, लगभग उसे समाप्त कर दिया गया था, गायब कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास साहब
और अगर हम पश्चिम में जाएंगे पंजाब के क्षेत्र में तो वहां गुरु नानक देव जी की वाणी इसी के जानने वाले लोग थे। जबकि उनकी वाणी से चाहे वो कबीर साहब रहे हों, चाहे रविदास साहब रहे हों, सभी उसी परंपरा के लोग थे। जैसे संत शब्द है, तो जब हम लोग बुद्ध वंदना करते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, तो जो उसमें अरहत शब्द आता है, उसी अरहत शब्द से ही संत शब्द आता है। प्राचीन काल में जिन बातों को, जिन विचारों को भगवान तथागत बुद्ध ने दिया था मध्यकाल में, उन्हीं बातों को अपने तरीके से सदगुरु कबीर साहब या रविदास साहब ने समाज तक पहुंचाया। इसीलिए बाबा साहब सदगुरु कबीर साहब को अपना पहला गुरु माने, क्योंकि जब विदेश में भी अध्ययन करने गए बाबा साहब, तो वहां भी उनको पहली बार जानकारी हुई तो कबीर साहब के विषय में। क्योंकि भारत में जिस तरीके से बहुजन समाज के महापुरुषों का प्रचार प्रसार समय समय पर बाधित किया गया, जबकि विदेशों में उन पर शोध होता रहा। हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम जानते हैं। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब की 100 कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो भारत में तो नहीं लोकप्रिय हुआ क्योंकि अंग्रेजी में था, लेकिन दुनिया में लोकप्रिय हुआ। दुनिया के लोग उसको पढ़े और कबीर साहब के विषय में जाने। जो 100 पोएम्स ऑफ कबीर के नाम से दुनिया में फैल रहा था, वो बाबा साहब के पास भी आया विदेशों में, और उन्होंने देखा कि भारत की विभूति जिनको पश्चिम के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, आज जिस तरीके से पश्चिम के मुल्कों में जो दुनिया के विकसित देश है, अग्रणी देश है, बाबा साहब पर लगातार शोध हो रहा है, ऐसे ही सदगुरु